हेलो दोस्तों, आरपी शिक्षा संकल्प में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1B रहेगा। 1A हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 1B में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आप लोगों के सामने 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन प्रश्नों का आपको अभाज्य गुणनखंड करके इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, उसके बाद उसका गुणनफल लिखेंगे। तो देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा। तो ये लिखिए हम 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 और 7429 का। तो सबसे पहले हम 140 का निकालते हैं, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको इस तरीके से निकालते हैं, आपको 140 का निकाल कर बता रहे हैं। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 70 हो जाएगा, 70 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10 यानी 35 में जाएगा। फिर आपका ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, उसके बाद 7 से काटिए तो 7 1 7, यानी ये आपका जो मान प्राप्त हुआ ये 2 गुणे 5 गुणे 7, ये अभाज्य गुणनखंड है। और इसका गुणनफल का जो रूप है वो आप लिखेंगे इसको इस प्रकार से, 2 की घात 2, यानी 1 और ये 2 की घात 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणे 5 गुणे 7 लिख देंगे। ये आपका 140 का हो गया। इसी प्रकार 156 का देखते हैं। तो ये 156 का जो गुणनखंड करेंगे वो हमारा गुणनखंड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार से आप काट कर चेक कर लीजिएगा, 2 से पहले कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 13 से। यहाँ काट कर दिखा दे रहे हैं, देखिए काट दे रहे हैं। 156 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से जब काटेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 78। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 39 प्राप्त होगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। फिर 13 से काट देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी यही हमें मान प्राप्त हुआ। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इस प्रकार से लिखना है आपको। इसी प्रकार इसका तीसरा खंड जो है वो 3825 का, इसका भी हम निकालेंगे। तो देखिए 3825 का गुणनखंड अगर करेंगे तो इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। तो 3 से काटने पर 3 1 3 यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 प्राप्त हुआ, 22 हुआ, 3 7 21 और 1 बचा तो 3 5 15। फिर इसे हम देखते हैं 3 से काटेंगे तो यहाँ हमें जो मान प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा 425। 3 चौको 12, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 3 शून्य शून्य, सॉरी 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। पुनः हम इसको काटेंगे, देखते हैं किससे काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा यहाँ 85। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, और लास्ट में 17 से काट देंगे तो 17 कम 17, यानी इसका जो हमें मान प्राप्त होगा वो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 ये प्राप्त होगा। इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7, इसके रूप में लिख देंगे। अगला जो आपका है वो है 5005। 5005 को देखिए किस प्रकार से लिखना है हमें। तो 5005 का भी हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 से सबसे पहले काटेंगे तो 1001 यहाँ प्राप्त होगा। पुनः फिर 7 से काटेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 143। उसके बाद में हम 11 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 13 हम 143। फिर 13 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका जो गुणनखंड रूप होगा वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा। इसका मान जो है गुणा करके हम निकालेंगे। तो इसको आपको इसी प्रकार से रखना है, क्योंकि इसमें कोई घात नहीं लगा हुआ है। अगला देखते हैं, अगला जो है वो आपका 7429 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 7429। इसको हम सबसे पहले 17 से काटेंगे तो 17 से काटने पर 437 प्राप्त हो जाएगा। फिर 19 से काटेंगे तो यहाँ पर 23 प्राप्त हो जाएगा। पुनः 23 से काटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका जो गुणनखंड होगा वो 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। ये था आपका गुणनखंड, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। इसके 5 क्वेश्चन थे। ये था पहला, देखिए 140 इसको कर दिया गया, 156 भी कर दिया गया।
3825 कर दिया गया 5005 को, और 7429 पाँचों हो गए। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणे LCM के बराबर है। यानी आपको यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद में आपको LCM निकालना है, और जब HCF LCM दोनों निकल जाएगा फिर दोनों का गुणा करेंगे HCF LCM का। उसके बाद में 26 और 91 का गुणा करेंगे, देखेंगे ये दोनों का मान जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर जांच करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। एक 26 91 है, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54 का। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से लगता है। देखिए 26 और 91 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का करेंगे तो 26 का जो मान होगा वो 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूना 26। 91 का देखेंगे तो 7 गुणे 13 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें HCF निकालना है सबसे पहले। तो HCF जो हमारा होगा वो दोनों जगह से हमें 13 प्राप्त हो रहा है। देखिए 13, इसी को हम HCF कहेंगे, जहाँ दोनों में मिले वही HCF होता है। और LCM जो होता है जो दोनों में हो उसको, और जो दोनों में कॉमन हो उसे भी। यानी यहाँ 2 है और 7 है, उसके बाद में जो दोनों का HCF निकला है 13 उसको भी लिख देंगे। तो ये गुणा करके निकालेंगे तो 182 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल पहले, यानी इसको लिखेंगे हम LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे। LHS में हम लिखेंगे ये गुणे B, और RHS में लिखेंगे HCF गुणे LCM। इसको हम चेक करेंगे। तो A और B देखिए 26 गुणे 91, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 26 और 91 का जो गुणा आएगा वो आएगा हमारा 2361। आप भी गुणा करके चेक कर लीजिएगा, हमने गुणा करके चेक कर लिया है। और HCF का जो रखेंगे वो 182 गुणे 13, इसका गुणा करेंगे ये भी 2366 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये हमारा जांच हो गया है, दोनों बराबर आ रहा है। इसी प्रकार 510 और 92 का देख रहे हैं। तो 510 का देखेंगे, 510 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। और 92 का जो है वो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ से हम HCF सबसे पहले निकालेंगे। HCF जो है वो 2 आ जाएगा, दोनों में 2 देखिए कॉमन है, तो इसी 2 को हम लिख दे रहे हैं। LCM में जो हमारा है वो LCM में प्राप्त हो जाएगा, जो कॉमन है उसको और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख देंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा होगा मान LCM का वो 2 गुणे यानी 1 2 यहाँ का 1 2 यहाँ का, फिर 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये मान हो जाएगा LCM का। इसका जब गुणा करेंगे तो ये मान हमारा प्राप्त होगा 23,460, ये मान प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, जांच जो हमें करना है। सबसे पहले हम A और B का गुणा करेंगे, यानी A गुणे B यानी 510 गुणे 92, इसका दोनों का जब गुणा करेंगे हम तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। देखिए क्या प्राप्त होता है, 510 और 92 का गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 46,920 प्राप्त हो जाएगा। अब हम HCF और LCM का गुणा करते हैं। तो देखिए LCM गुणे HCF, इसका गुणा जब करेंगे यानी 2 गुणे 23,460, इसका गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको, ये भी 46,920 प्राप्त होगा। यानी ये जो प्राप्त होगा LHS बराबर RHS, दोनों मान हमें सेम प्राप्त हो गए, यानी जांच हो गया उत्तर का। इसी प्रकार तीसरा जो हो 336 और 54 का देखते हैं। देखिए 336 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो 336 का जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का प्राप्त होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से हम HCF देखेंगे। HCF जो हमारा आएगा वो आएगा जो दोनों में कॉमन हो, यानी 1 बार 2 कॉमन है और 1 बार 3 कॉमन है, तो इसी को हम 2 गुणे 3 कर देंगे, यानी 6 प्राप्त हो जाएगा HCF। अब LCM देखेंगे, यानी LCM जो हमारा होगा वो प्राप्त होगा, इसका गुणन करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा LCM प्राप्त होगा। अब इसका हम अगर गुणा करेंगे
तो इसका गुणनफल जो मान आएगा वो आएगा 3024, ये मान आ गया। अब हम इसका जांच करेंगे। तो देखिए जांच करने में क्या होगा, जांच करेंगे, जांच करने पर तो इसमें a गुणे b जांच करेंगे, यानी 336 गुणे 54 जब गुणा करेंगे तो ये हमारा मान जो आएगा 336 और 54 का जब गुणा करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा हमें 18144, ये मान प्राप्त होगा। और HCF और LCM का गुणा करेंगे दोबारा, यानी HCF गुणे LCM इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 3024, गुणा करेंगे तो ये भी हमारा मान 18144 ही प्राप्त हो जाएगा। यानी जो a गुणे b पर आया है वही HCF गुणे LCM का मान आया है, दोनों बराबर है। देखेंगे LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। इन तीनों का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM केवल ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का जो प्राप्त होगा हमें वो 2 गुणे 3 हो जाएगा प्राप्त, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। ये अभाज्य गुणनखंड है। HCF का निकालेंगे तो HCF बराबर जो तीनों में मिलेगा वही HCF होता है। यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है हमें, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, तो HCF 3 हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे, यानी LCM जो होता है जो दोनों तीनों में वो और जो नहीं है तीनों में, यानी एक है वो भी लिख देंगे। यहाँ पर 2 गुणे 2 इसको लिखेंगे 2 बार, गुणे 1 बार 3 तीनों में है तो उसको लिख देंगे, गुणे 5 बचा और 7 बचा, यानी 5 गुणे 7 प्राप्त हुआ। अब इसका गुणा करेंगे जब हम तो ये प्राप्त हो जाएगा 420। देखिए 2 दूनी 4, 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420 से प्राप्त हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, गुणा भाग आपको आता होगा। क्लास 10 में पहुंच गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा वैसे ही हो जाएगा इसलिए गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। अगला देखते हैं 17 का जो गुणनखंड होगा वो 1 गुणे 17 प्राप्त हो जाएगा। 23 का जो होगा वो 1 गुणे 23 हो जाएगा, 23 से कम 23। 29 का 1 गुणे 29, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं इनमें कोई गुणनखंड नहीं होता, केवल स्वयं से और 1 से कटती हैं। तो HCF अगर निकाला जाएगा यहाँ पर तो HCF जो है वो तीनों में जो वही मान हो जाए, तो 1 हमें तीनों में दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और LCM जो हमारा है वो LCM जो तीनों में मिल रहा है वो 1 मिल रहा है उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से जहाँ से तीनों से जो मान प्राप्त बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ 17 बचा और यहाँ 23 मिला, यहाँ 29 बचा तो इसको भी लिख देंगे। अब इन तीनों को हम जब गुणा करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 11339 आएगा, यानी LCM और HCF दोनों मिल गया। अब इसी प्रकार तीसरा देखते हैं 8 का। 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हो गया। 9 का देखेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा और 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब हम HCF यहाँ से निकालेंगे तो HCF जो है वो हमारा आएगा तीनों में जो, देखिए तो तीनों में यहाँ पर केवल 1 हमें दिख रहा है कि तीनों में 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर 2 बार 5, यानी 1 ही मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है कहीं पर। और LCM देखेंगे तो LCM जो हमारा प्राप्त होगा वो 8, यानी 2 की घात 3, यानी ये 8 हो जाएगा और ये 2 की घात मतलब 3 की घात 2 तो 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा आपका 1800 प्राप्त हो जाएगा, यानी LCM ये मिल गया, HCF ये मिल गया। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, यानी HCF इन दोनों का 9 दिया है, तो LCM आपको 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी LCM आपको ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपको बता रहे हैं, किस फार्मूले पर रख करके आप इसका LCM या HCF निकाल सकते हैं। देखिए एक संख्या A है, इसको B मानते हैं, HCF आपको 9 दिया गया, LCM ज्ञात करना है।
तो जो इसका फार्मूला होता है, यानी 4 में से आपको 3 दिया जाएगा, 1 पूछा जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है लासा पा गुणे मासा पा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए, इसको एलसीएम कहते हैं और इसे एचसीएफ कहते हैं, और इसमें पहली संख्या को हम ये मानते हैं, दूसरी संख्या को बी मानते हैं। जिसमें से हमें एचसीएफ प्राप्त है तो 9 लिख देंगे, और एलसीएम नहीं प्राप्त है तो एलसीएम हमें ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम का एलसीएम रखते हैं। और ए जो हमारा है वो 306 है और बी हमारा है 657। अब ये 9 यहाँ गुणा कर रहा है, पक्षांतर होगा तो भाग करेगा यहाँ पर आकर के, तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा 9। ये 9 यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ आएगा भाग करेगा, इसको 9 से काटेंगे, 9 एक कम, और ये 34 बार में जाएगा। अब हम 34 और 657 का गुणा करेंगे, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। इसका जब गुणा करेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त होगा 22,338। ये हमारा एलसीएम पता हो गया, और हमें एलसीएम ही पूछा जा रहा था कि एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि यदि एचसीएफ 225,60 का बराबर जो है, यानी एचसीएफ 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स के बराबर हो, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब जो है, जो इन दोनों का एचसीएफ है वो इस मान के बराबर हो, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 225 और 60 का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद में इसके बराबर रख देंगे एचसीएफ को, और यहाँ से एक्स का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए, ए नंबर लिखा हुआ 225 और बी 60 लिखा हुआ है, और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद में जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ जो है वो आपका इसके बराबर हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स के बराबर है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 225 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 15 गुणे 15 होता है, 15 15 225, यानी 3 गुणे 5 फिर 3 गुणे 5 ये हो जाएगा, और 60 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 के बाद में 3 4 तें 12, 12 25 60, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम यहाँ से एचसीएफ जो निकालेंगे वो देखते हैं दोनों में क्या है कॉमन। तो देखिए 5 एक बार दोनों में है तो इसे लिख देंगे, दोबारा 3 दोनों में कॉमन है तो इसे लिख देंगे, बाकी यहाँ पर जो है वो कॉमन दोनों में नहीं हो रहा है। तो ये 5 ते 15, यानी हमारा एचसीएफ जो आया वो 15 आया। अब हम यहाँ पर एचसीएफ की जगह पर 15 रखेंगे, और ये 225 जो आपका है गुणे 5 माइनस 10 एक्स, जिस प्रकार से वैसे उसको उतार लेंगे। ये माइनस 10 एक्स आपका इधर आएगा तो प्लस में 10 एक्स हो जाएगा, और ये आपका 15 जहाँ पर है वहीं रहेगा, और देखिए ये 15 इधर आएगा इस बार तो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 225 और 5 का गुणा करेंगे, तो 225 और 5 का जो गुणनफल आएगा वो हमारा देखते हैं कितना आता है, वो आएगा 1125 आएगा, 1125, और ये आपका इधर प्लस में है तो इधर आपका माइनस में हो जाएगा ये आकर के। अब यहाँ 10 एक्स प्राप्त हुआ, और यहाँ 1125 में से 15 जाएगा तो 1110 प्राप्त होगा। अब एक्स का हमें मान निकालना है, तो 10 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, यानी 1110 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, यानी एक्स का जो मान हमें प्राप्त होगा वो 111 प्राप्त होगा। और हमें यहाँ पर एक्स का मान ही ज्ञात करना था, एक्स का मान ही ज्ञात करना, एचसीएफ निकालने के बाद में एक्स का मान ज्ञात करना था, तो एक्स का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एचसीएफ 120 और 225 का 15 है, यानी इसमें एचसीएफ आपको बता दिया गया कि 15 है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है इन दोनों का। तो इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन चौथा करवाया था, उसी प्रकार से सेम है, लेकिन चलिए आप लोग हल करिए, इसको हल कराते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों तो सबसे पहले पहुँच सके।
देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, पहली संख्या जो 120 है, दूसरी संख्या 225 लिया हुआ है और HCF आपका 15 है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो मैंने चौथे नंबर में सूत्र आपको बताया था, तो उसी सूत्र पर लगाएंगे, यानी A गुणे B बटा HCF। LCM बराबर A गुणे B बटा HCF। तो A गुणे B यानी A कितना हमारा है 120 और गुणे B कितना है 225 और HCF जो हमारा है वो 15 है। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120। अब हम 225 का 8 से गुणा करेंगे तो हमारा मान होगा 1800, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार का कुछ आकृति दिया गया है, तो आपको यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 7 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा x का मान हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 21 प्राप्त हुआ। अब पुनः हमें y का मान ज्ञात करना है, तो सेम यही प्रक्रिया, 21 और 4 का गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा। ये जो मान प्राप्त हुआ 21 और 84, इसको देखते हैं किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान 21 प्राप्त हुआ, y का 84 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 7 नंबर है इसमें, तो इसका यानी x बराबर लिखेंगे, x बराबर 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 बराबर 21 प्राप्त हो जाएगा। और जब हमें y प्राप्त करना होगा तो y बराबर x का मान जो 21 प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे 21 गुणे 4, तो ये 84 प्राप्त हो जाएगा, यानी x और y का दोनों मान प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर है कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें क्या करना है, 18 और 117 का HCF ज्ञात करना है और जो HCF प्राप्त होगा उसको हम 18m-117 के बराबर करके यहाँ से m का मान निकाल लेंगे और m का मान जो निकल आएगा उसके बाद में हमें इन दोनों का HCF तो निकाल ही यहाँ लिए थे हम लोग, तो HCF हो जाएगा और दोनों संख्याएं दी गई, फिर यहाँ से LCM हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम m का मान निकालेंगे, उसके बाद में LCM निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो है 18 है, B 117 है, उसके बाद में जो HCF आएगा इन दोनों का वो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से m का मान निकालना है और LCM का मान निकालना है। तो देखिए 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 117 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणे 3 गुणे 13 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम HCF निकालेंगे, जो HCF है वो आपका आएगा, दोनों जगह से जो मिलेगा उसी को लिखेंगे हम लोग। तो एक बार यहाँ पर 3 मिल गया और दोबारा फिर 3 मिल गया, यानी 3 त्रिक का 9, 3 गुणे 3 यानी बराबर 9 यहाँ प्राप्त हो गया है। और जो HCF हमारा है वो इसके बराबर है, यानी 9 बराबर 18m-117, ये 9 है। जो 9 का मान है वो 18m-117 के बराबर है। अब यहाँ से 117 हमारा माइनस में है, इधर कर देंगे तो 9 प्लस 117 बराबर 18m। तो 117 और 9 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, 126 बराबर 18m। तो m बराबर जो है वो 126 बटा 18 हो जाएगा, 18 सत्ते 126। तो हमारा m का जो मान है वो 7 आ गया। यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना था तो लिखेंगे m बराबर 7 और LCM ज्ञात करना है। तो LCM का जो फार्मूला आपको बताया गया है यानी A गुणे B बटा HCF, इसी पर हम मान रख देंगे। तो A का जो मान हमारा है वो 18 है और B का मान 117 है और HCF जो हमने निकाला है वो HCF कितना 9 निकाला गया है, 9। अब इसे हम काट देंगे, काट करके इसका मान निकाल देंगे। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी यहाँ पर 2 गुणे 117 प्राप्त हुआ। अब 117 दुना गुणा करेंगे तो 234 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर LCM भी पता हो गया, HCF भी पता हो गया। अब इस वीडियो में इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इसके बाद में कौन सा वीडियो चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।